सीटों का झगड़ा यूपी में भी है। 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 2 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर किया है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। आज अखिलेश यादव ने कहा यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का आपसी मसला है। दोनों पार्टियां बातचीत करके इसे सुलझा लेंगी, गठबंधन कायम रहेगा। आज समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेता करहल में थे। करहल सीट पर अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। आज तेज प्रताप यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव समेत पूरा यादव परिवार करहल में मौजूद था। इसी दौरान रामगोपाल यादव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लेकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिसे लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। असल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने पुणे के कार्यक्रम में 2019 में अयोध्या मुद्दे पर राम मंदिर के फैसले का जिक्र किया और अपना अनुभव शेयर किया। राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। पुणे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कई बार हमारे पास ऐसे मामले आते हैं जिसमें किसी फैसले पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही उस वक्त हुआ जब उन्हें अयोध्या में राम जन्मभूमि केस पर फैसला देना था। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 महीने के सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे सही रास्ता दिखाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अगर भगवान में आस्था हो तो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। आज रामगोपाल यादव से जस्टिस चंद्रचूड़ के इसी बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया और कहा, ऐसे तमाम लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, क्या वो सबकी बात का जवाब देते फिरेंगे? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो क्या, जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब लिख के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे आप कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? इसके बाद बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा, जजेस ही नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर्स और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी किसी बड़े काम से पहले भगवान को याद करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों को भगवान से ही दिक्कत है। इसलिए कोई पूजा करे, कोई भगवान को याद करे, प्रार्थना करे तो इंडिया अलायंस के नेता उसे गालियां देते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। देखिए, मैं तो जुडिशरी और जुडिशरी से रिलेटेड मैटर्स पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और CJI तो बहुत बड़ी संस्था होती है, उससे हम अपने आप को कमेंट से हम बचेंगे। मगर एक बात तो तय है, चाहे गणपति जी की पूजा हो, चाहे ईश्वर की आराधना हो, जो अपोजिशन वाले हैं और ख़ास करके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, उन्हें कभी ईश्वर की पूजा भाती नहीं है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, और चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, वो लोग भी, मैंने देखा जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हो रहा था उस समय भी लोगों ने प्रणाम किया। तो ये स्वाभाविक है, ये हमारे जीन्स में है, प्रणाम करना, ईश्वर को याद करना। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारत के जीन्स में ही कहीं गड़बड़ी है, सनातन में ही कहीं गड़बड़ी है, तो ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहूंगा। रामगोपाल यादव के बयान को सभी पार्टियों ने गलत बताया, तो इसके बाद जब अखिलेश यादव से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें रामगोपाल यादव के बयान के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत सम्मान करते हैं। विवादित बयान दिया CJI को लेकर, क्या उसको लेकर वो माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। रामगोपाल यादव ने जो गाली दी वो तो मैं आपको नहीं सुनवा सकता, क्योंकि वो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा था, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो कहा था, वो मैं आपको सुनवा सकता हूं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिस पर रामगोपाल यादव अपनी मर्यादा लांघ गए और देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी। जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं
जिस वक्त अयोध्या का फैसला देना था उस वक्त 3 महीने हम उसी फैसले पर विचार करते रहे, जिसको लेकर सालों तक कोई फैसला नहीं आया। ऐसा हुआ कि हमें लगा कि इस मामले को लेकर मार्ग कैसे निकाला जाए। मैं पूजा करता हूँ। मैंने भगवान से कहा कि मुझे इसका मार्ग खोज कर दें, और अगर हमारी आस्था और विश्वास रहे तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। हालांकि जब बात बढ़ गई तो राम गोपाल यादव बैकफुट पर आ गए और उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। कहा कि पत्रकारों ने तो चीफ जस्टिस का नाम ही नहीं लिया था, दूसरे मुद्दों पर सवाल किया था, इसलिए चीफ जस्टिस के अपमान का सवाल ही नहीं उठता। वो तो खुद सीजीआई का सम्मान करते हैं। कोई सीजीआई संबंध पर सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे। सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, ये सीजीआई संबंध कोई सवाल हमसे किसी ने पूछा नहीं है, कहाँ से चला दिया किसी ने? हमसे सवाल पूछा मिल्कीपुर वाले, हमने कानून है वो सही है, नहीं हो सकता जब तक पिटीशन है, और कुछ सवाल पूछे थे उसके बारे में, बहराइच के बारे में। सीजीआई वाली चीज कहाँ से घुस गई? सवाल राम मंदिर के बारे में था, सवाल सीजीआई के कमेंट के बारे में था, और राम गोपाल यादव ने जिस हल्के अंदाज में भारत के चीफ जस्टिस पर कमेंट किया, जिस तरह से उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया, उसकी निंदा होनी चाहिए। ये शब्द कंडेम करने लायक है। राम गोपाल यादव पढ़े लिखे हैं, अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई व्यक्ति नहीं होता, एक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक पद है। राम गोपाल को उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था।